हेलो एवरीवन, ये है इंग्लिश सीरीज़ का लेसन नंबर 12 जिसमें आज हम पार्ट ऑफ स्पीच का एक टॉपिक एडजेक्टिव पढ़ेंगे। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? देखो, एक ऐसा वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। एक शब्द या तो एक ग्रुप ऑफ शब्द, मतलब बहुत सारे वर्ड्स का ग्रुप भी हो सकता है, जो क्या कर रहा है, उसका काम क्या है, नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना, यानी उसके बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना, उसको मॉडिफाई करना, उसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना। तो ऐसे वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को और अच्छे से बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो सारे वर्ड आपके एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? ये किसी नाउन की क्वांटिटी, साइज़, उसका शेप, कलर, क्वालिटी, किसी की फीलिंग, इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे ही इज़ अ लेज़ी मैन, एग्जाम्पल है कि वो एक आलसी आदमी है, तो मैं इसको लेज़ी को हटाकर भी बोल सकती थी। लेज़ी को हटाओ, देखो ही इज़ अ मैन, वो एक आदमी है। कैसा आदमी है? तो इस आदमी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये वर्ड दे रहा है, लेज़ी। तो लेज़ी क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। इसी तरह इट इज़ एन एम्प्टी ग्लास, मैं यहाँ पे ये बोल सकती थी इट इज़ अ ग्लास। इट इज़ अ ग्लास, ये ग्लास है, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, बट ग्लास कैसा है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया इस एम्प्टी वर्ड ने। खाली ग्लास है, ठीक है। तो ये जो खाली वर्ड क्या हो गया? ये हो गया एडजेक्टिव। आई विल ईट 2 बर्गर्स, मैं ये भी बोल सकती थी आई विल ईट बर्गर्स, बट कितने, क्वांटिटी बताई मैंने 2 से, तो 2 क्या हो गया? एडजेक्टिव। शी इज़ वेयरिंग अ रेड शर्ट, कैसी शर्ट? शर्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, शर्ट कैसी है? रेड है, तो रेड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। आई एन्जॉय स्लीपिंग ऑन अ कंफर्टेबल बेड, अब आप ये भी बोल सकते थे आई एन्जॉय स्लीपिंग ऑन अ बेड, मुझे बेड पे सोने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन बेड के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया इस वर्ड कंफर्टेबल ने, तो कंफर्टेबल वर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। कैन यू प्लीज़ लेंड मी सम मनी, अब कितनी मनी? तो ये जो वर्ड है सम, ये बता रहा है कितनी, थोड़ी, राइट। तो मैं यहाँ पे ये भी बोल सकती थी कैन यू प्लीज़ लेंड मी मनी, ठीक है, लेकिन मैंने क्वांटिटी बताई पैसे की, कितना चाहिए, ठीक। एक तो सम वर्ड क्या है आपका? एडजेक्टिव है। आगे बढ़ते हैं, एडजेक्टिव में कितने टाइप्स होते हैं, कितने तरह के एडजेक्टिव हैं। तो सबसे पहला जो एडजेक्टिव है वो है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव को डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोला जाता है, दूसरा नाम है। ज़्यादा इंग्लिश सीखने में इतने नामों में मत उलझना, नामों में कुछ नहीं रखा, सिर्फ आपको मतलब पता होना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है, अच्छे से लिखना सीखना है, गलतियाँ नहीं करना है, तो इतना ज़्यादा ग्रामर को जानने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर होने चाहिए और प्रैक्टिस में होनी चाहिए, मतलब बोलते रहो, सुनते रहो, काम में लाते रहो इंग्लिश को, अपने आप आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्या है? ये किसी चीज़ की क्वालिटी बताते हैं, ऐसे वर्ड्स जो किसी की क्वालिटी या उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बता रहे हैं, वो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। जैसे द चिल्ड्रन आर हंग्री, तो बच्चे कैसे हैं इस टाइम, उनकी दशा क्या है? वो बहुत भूखे हैं, हंग्री हैं, तो उनकी क्वालिटी या उनके कैरेक्टर के बारे में बता रहा है अभी ये हंग्री वर्ड, तो हंग्री क्या हो गया? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। मोनिका इज़ वेरी टायर्ड टुडे, मोनिका कैसी है, उसकी सिचुएशन बता रहा है, टायर्ड है, तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। द कार इज़ मूविंग फास्ट, कैसे मूव कर रही है? फास्ट मूव कर रही है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट टाइप है आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे देखो मैंने और कुछ और एग्जांपल्स भी दिए हैं क्वालिटेटिव के, हॉट, कोल्ड, ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, ब्रेव, ब्लू, अमेजिंग, कुछ भी हो सकता है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो आपको क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं, नाम से ही पता चल जाएगा आपको। जैसे कि कितना है किसी चीज़ में, कुछ कितने की बात हो रही है, ऐसे वर्ड आपके क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गए। जैसे गिव मी सम मिल्क, कितना मिल्क? थोड़ा मिल्क, सम मिल्क। आई डू नॉट हैव एनी चॉकलेट, मेरे पास एक भी चॉकलेट नहीं है, कोई भी नहीं है, ठीक है। सो क्वांटिटी के बारे में पता चल रहा है। इसी तरह देयर आर 10 पेंसिल्स इन माई बॉक्स, कितनी पेंसिल हैं? यू हैव टू फिनिश द होल टास्क, कितना काम खत्म करना है, कितना टास्क खत्म करना है? पूरा का पूरा, तो क्वांटिटी बताई जा रही है होल से, तो होल क्या हो गया? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह लेस, लिटिल, नन, इनफ, इनफ मतलब होता है बहुत,
ऑल सारा का सारा, हाफ, अ लॉट ऑफ, एनी, होल, फ्यू, सम, सेवरल काफ़ी सारे, मोस्ट मोस्टली मतलब ज़्यादातर। तो ये सारे वर्ड्स क्वांटिटी बता रहे हैं, इसलिए क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हैं। फिर आते हैं हम तीसरे टाइप में, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमो का मतलब या डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को दिखाना या दर्शाना। किन 4 वर्ड से आप किसी चीज़ को दिखा सकते हो या दर्शा सकते हो, वो 4 वर्ड हमने पहले प्रोनाउन में भी पढ़े हैं, शायद आपको याद होगा, दिस, दोज, दैट और दीज। इनका वहाँ पे मैंने मतलब भी बताया कौन कब कैसे यूज़ होता है। जैसे दिस और दैट सिंगुलर में यूज़ होते हैं जब हम किसी एक चीज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, दिस हम उस चीज़ के लिए लगाएंगे जो पास है, दैट हम उस चीज़ के लिए लगाएंगे जो दूर है। दोज और दीज ये दोनों प्लूरल में यूज़ होते हैं जब एक से ज़्यादा चीज़ें हैं। दीज हम तब लगाएंगे जब प्लूरल है, यानी 2 से ज़्यादा है, मतलब एक से ज़्यादा है पर पास है। दोज हम तब लगाएंगे जब एक से ज़्यादा है लेकिन दूर है। ठीक है, तो यहाँ पे किस किस इन चारों वर्ड से हम चीज़ों को दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं, तो ये सारे चारों वर्ड क्या हो गए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सेंटेंस एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे दिस इज़ माई फेवरेट ड्रेस, ये मेरी फेवरेट ड्रेस है। दोज एप्पल्स आर रॉटन, वो एप्पल जो हैं वो सड़े हुए हैं, तो ये क्या है, दोज क्या हुआ आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दैट स्टूडेंट इज़ द टॉपर, दीज पीपल आर न्यू इन आवर एरिया। राइट, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ टाइप है आपका इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटैरोगेशन वर्ड से या इंटैरोगेट वर्ड से आपको याद आ जाना चाहिए क्वेश्चन, सवाल जवाब करना। तो इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव वो हो गए जिन वर्ड को हम नाउन की जगह पर यूज़ कर रहे हैं और उसको सवाल की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे विच बुक डू यू वॉन्ट, कौन सी बुक चाहिए, तो यहाँ पे नाम हो सकता था ना बुक का, तो उस नाम की जगह पे मैंने विच लगा दिया। हुज पेन इज़ दिस, तो किसी इंसान का पेन है, इंसान के नाम की जगह मैंने यहाँ पे हुज लगा दिया। तो बेसिकली दे आर दी क्वेश्चन वर्ड्स, ये ऐसे वर्ड हैं जो सवाल पूछ रहे हैं लेकिन नाउन या प्रोनाउन को के जगह पे यूज़ हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही व्हाट इज़ योर क्वेश्चन, व्हेन डिड यू गेट मैरिड, तो यहाँ कब, कहाँ, कैसे, किसका, कौन सा, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं पूछे हुए, ये आपके इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव हो गए। आगे बढ़ते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव, अगेन पोजेसिव वर्ड से आपको पोजेशन यानी हक जमाना याद आ जाना चाहिए। ये हम सारे टाइप्स प्रोनाउन में भी पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन की तरह। ठीक है, तो पोजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, जिसमें एक दूसरे का क्या रिश्ता है वो पता चल रहा हो। जैसे हर कज़न इज़ अ डॉक्टर, तो यहाँ पे हर जो है वो एक पोजेसिव एडजेक्टिव है। इसी तरह इट इज़ हिज बाइसिकल, ये उसकी बाइसिकल है, तो ये यहाँ पे क्या हुआ, पोजेसिव एडजेक्टिव। दिस रेड कार इज़ माइन, ये रेड कार जो है वो मेरी है, इट इज़ माइन। तो रेड कार किसकी है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है, यहाँ से। अब आप लोग बोलोगे तो प्रोनाउन भी हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। इट कैन बी प्रोनाउन ऑल्सो, इट कैन बी एडजेक्टिव ऑल्सो। एडजेक्टिव का मतलब फिर से देखो, एडजेक्टिव वो है जो किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा बता रहा हो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हो। तो मैं देखो यहाँ पे कज़न की बात कर रही हूँ, फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हर कज़न इज़ अ डॉक्टर, कज़न की बात हो रही है, लेकिन किसकी कज़न है ये, तो ये हर वर्ड जो है कज़न के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसी तरह बाइसाइकिल की बात हो रही है सेकंड में, बाइसाइकिल किसकी है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हिज बाइसाइकिल, तो ये वर्ड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यानी ये एडजेक्टिव हुआ। इसी तरह द रेड कार इज़ माइन, यहाँ पे रेड भी एडजेक्टिव है, बिल्कुल है, लेकिन ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। ठीक है, ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हुआ। ये माइन मेरी है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, किसकी है वो बता रहा है। आवर जॉब इज़ ऑलमोस्ट डन, हमारी जॉब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, किसकी जॉब, आवर जॉब, तो जॉब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये वर्ड दे रहा है, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे और वर्ड्स हैं, माई, आर, योर, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, माइन, ये सब के सब पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। लास्ट देखते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जिसमें हम किसी भी दो लोगों की सेपरेटली बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि जो रेफ़र करते हैं ईच एंड एवरी पर्सन और थिंग सेपरेटली, अलग अलग रेफ़र कर रहे हैं। जैसे ईच हैंड हैज़ 5 फिंगर्स, हर एक हाथ में 5 फिंगर होती हैं।
ठीक है, तो आप ऐसे भी बोल सकते थे हैंड हैज़ 5 फिंगर्स, हाथों में मतलब 5 उंगलियां होती हैं, लेकिन हमने ईच वर्ड यूज़ किया। इसका मतलब है हम क्या बोलना चाहते हैं, हर एक हाथ को अलग अलग रेफर कर रहे हैं, ईच हैंड। ऐसी एवरी मेंबर रीच्ड ऑन टाइम, हम ये भी बोल सकते थे मेंबर्स रीच्ड ऑन टाइम, सारे मेंबर टाइम पे पहुंच गए, लेकिन मैंने थोड़ा सा एम्फसाइज करते हुए, थोड़ा सा दबाव डालते हुए एवरी वर्ड का यूज़ किया, एवरी मेंबर, और हर एक को सेपरेटली डिनोट किया। ठीक है, एवरी मेंबर रीच्ड ऑन टाइम, हर एक मेंबर जो है टाइम पे पहुंच गया। इसी के अलावा यू कैन यूज़ आइदर रूम, अब आइदर वर्ड से मैं ये भी बोल सकती थी यू कैन यूज़ दिस रूम, ये रूम यूज़ करो, लेकिन मैंने उसको दोनों रूम जो दो रूम जो अवेलेबल थे उनके बारे में सेपरेटली बात की कि ये भी और ये भी, दोनों में से कोई भी रूम यूज़ कर सकते हो, यू कैन यूज़ आइदर रूम। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं तक था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।